नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूजन यानी कि स्वेलिंग के बारे में, जिसे कि एडिमा या फिर इन्फ्लामेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब शरीर के किसी अंदरूनी या बाहरी अंगों का आकार बढ़ने लगे या उनमें फैलाव आने लगे तो ये सूजन का रूप होता है। मेडिकल भाषा में सूजन को एडिमा के नाम से जाना जाता है। सूजन आमतौर पर किसी जगह पर द्रव एकत्रित होने के परिणाम से होती है। यह जलन या फिर दर्द के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया से भी हो सकती है। सूजन जो है वो शरीर के अंदर भी हो सकती है और बाहर त्वचा को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसी कई स्थितियां हैं जो सूजन का कारण बन सकती है, जैसे कि कोई कीट द्वारा काटना, बीमारियां होना या चोट वगैरह लगने से त्वचा में सूजन आ सकती है। शरीर के अंदरूनी भागों में सूजन मुख्य रूप से किसी दवाई के साइड इफेक्ट या फिर किसी गंभीर चोट के कारण आती है। अगर आपको तीव्र और अस्पष्ट सूजन अनुभव हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। खासकर अगर सूजन होने के साथ अस्पष्ट रूप से आपका वजन बढ़ रहा है और दर्द महसूस हो रहा है तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, हम जानेंगे कि सूजन के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सूजन जो है इसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार की सूजन होती है। पहले बात करें पेरिफेरल एडिमा की, तो आमतौर पर यह टांगों, पैरों और टखनों को प्रभावित करता है, लेकिन यह बाजुओं में भी हो जाता है और यह सूजन का सबसे आम प्रकार है। संचार प्रणाली, गुर्दे या फिर लिम्फ नोड्स में समस्या इसके मुख्य कारण होते हैं। दूसरा है पिडल एडिमा यानी कि पैरों में सूजन। यह तब होता है जब टांग के निचले हिस्से और पैर में द्रव इकट्ठा हो जाता है। बुजुर्गों में और गर्भावस्था में पैरों में सूजन सबसे आम बात है। पिडल एडिमा से प्रभावित हिस्से को हिलाना कठिन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पैर है वो सुन्न हो सकते हैं। तीसरा है पल्मोनरी एडिमा। तो जब द्रव फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों में इकट्ठा हो जाता है तो पल्मोनरी एडिमा विकसित हो जाता है। यह सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है और लेटने पर इसकी स्थिति और भी बदतर हो सकती है। इसमें दिल की धड़कन तेज और घुटन महसूस हो सकती है और तथा झागदार थूक और कई बार साथ में खून भी आ सकता है। उसके बाद है लिम्फेडिमा। तो बाहों और पैरों में सूजन अक्सर आपके लिम्फ नोड्स को क्षति पहुंचने के कारण होती है और यह उन ऊतकों में क्षति पहुंचने के कारण भी हो सकती है जो कि जीवाणु और अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करने में मदद करते हैं। और इसका कारण बनने वाली चोट या फिर क्षति अक्सर कैंसर के लिए रेडिएशन और सर्जरी जैसे उपचार वगैरह के परिणाम से भी होती है। 5वां प्रकार है मैक्यूलर एडिमा। तो मैक्यूला जो है वो रेटिना के बीच में स्थित एक प्रकाश संवेदनशील टिश्यू होता है। मैक्यूलर एडिमा तब होता है जब रेटिना में स्थित क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं में द्रव इकट्ठा होने के बाद रिसने लग जाता है। और 6ठा प्रकार होता है दिमाग संबंधी एडिमा यानी कि सेरेब्रल एडिमा। तो यह बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसमें दिमाग में द्रव विकसित होने लग जाता है और इसके विकसित होने के मुख्य कारणों में दिमाग के अंदर की रक्त वाहिकाएं फट जाना या ब्लॉक हो जाना, ब्रेन ट्यूमर होना, किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होना या फिर सिर पर गंभीर चोट लगना वगैरह भी शामिल है। दोस्तों, हम जानेंगे कि सूजन के लक्षण या संकेत क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, हल्की सूजन आमतौर से शायद आप महसूस भी न करें क्योंकि इसके कोई लक्षण पैदा नहीं होते हैं। बाहरी सूजन में त्वचा या फिर मांसपेशियों का बढ़ा हुआ आकार आमतौर पर दिखाई देता है। हालांकि सूजन के कुछ अन्य लक्षण जैसे कि शरीर के प्रभावित क्षेत्र में द्रव बनना वगैरह का जल्दी पता लगा पाना कठिन भी हो सकता है। अगर आपको किसी बीमारी, चोट या किसी कीट वगैरह के काटने के कारण सूजन हुई है तो आपको कई तरह के लक्षणों का अनुभव हो सकता है, जैसे कि पेट फूलना, खुजली होना, प्रभावित क्षेत्र में दर्द महसूस होना या फिर उल्टी होना। एक इमेजिंग स्कैन की मदद से अंदरूनी अंगों, मांसपेशी या फिर हड्डी वगैरह के बढ़े हुए आकार को देखा जा सकता है। अगर सूजन दिखाई नहीं दे रही हो या अंदरूनी शरीर में सूजन हो तो उसके लक्षणों में आपको क्या अनुभव हो सकता है, जैसे कि थकान, बुखार, चक्कर आना, जी मिचलाना, अनिद्रा होना, दर्द होना, साथ ही साथ फ्लू जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो यदि आपको त्वचा में सूजन, फैलाव, त्वचा के किसी भाग में चमक या फिर अगर त्वचा के किसी क्षेत्र को उंगली से दबाने से वहाँ कुछ देर के लिए गड्ढा बन जाता है तो उसे डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको कुछ और भी समस्या दिखाई पड़ती है तो तुरंत डॉक्टर से मदद लें, जैसे कि सांस फूलना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना। ये लक्षण पल्मोनरी एडिमा का संकेत हो सकता है जिसके लिए शीघ्र उपचार की आवश्यकता होती है। अगर आपको कहीं पर काफ़ी लंबे समय तक बैठना पड़ता है जिस कारण से आपके टांगों में सूजन या दर्द विकसित हो गया है जो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें। लगातार पैर के दर्द और सूजन नसों में खून के थक्के बनने का भी संकेत हो सकती है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि सूजन क्यों होती है, मतलब कि सूजन के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, हड्डियों, टिश्यूज यानी कि ऊतकों या फिर मांसपेशियों में दर्द या इन्फ्लेमेशन के परिणाम से त्वचा के बाहरी हिस्से में सूजन हो सकती है।
दोस्तों इन्फ्लेमेशन की बात करें तो शरीर की अपने को चोट या इन्फेक्शन से बचाने की प्रतिक्रिया पर होने वाला एक लक्षण है, जैसे कि जलन और लाली, उसे ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सिस्ट जो है यानी कि पुटी और ट्यूमर के कारण भी प्रभावित क्षेत्र के पास सूजन हो सकती है। वैसे तो द्रव एकत्रित होना एक अंदरूनी परिस्थिति होती है, लेकिन इसके कारण से बाहरी हिस्से में सूजन विकसित होती है। और बाहरी सूजन के कुछ सबसे सामान्य कारणों की बात करें तो उनमें है किसी कीट द्वारा काटना, लाल चकत्ते, पित्ती, चोट लगना, तरल अवरोधन होना, गर्भावस्था होना, मासिक धर्म होना, हार्मोनल परिवर्तन या फिर इन्फेक्शन। बाहरी सूजन स्थिर भी रह सकती है और फैल भी सकती है। स्थिर सूजन वह स्थिति होती है जिसमें सूजन सिर्फ एक विशेष क्षेत्र को ही प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर किसी व्यक्ति की आंखों में इन्फेक्शन है तो सूजन सिर्फ उसकी आंखों के आसपास ही होती है। या अगर किसी व्यक्ति को किसी कीट द्वारा काटा गया है तो सूजन वही होगी जहां पर कीट ने डंक मारा है। फैलने वाली सूजन शरीर के एक बड़े क्षेत्र तक फैल जाती है और यह सूजन आमतौर पर एक गंभीर बीमारी का संकेत होती है। आमतौर पर यह तरल अवधारण या फिर एलर्जिक रिएक्शन के कारण होती है। फैलने वाली सूजन के हम सामान्य कारणों की बात करें तो उसमें है किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, एनाफाइलेक्सिस यानी कि गंभीर एलर्जी या फिर किसी विषैले कीट द्वारा काटना, शुगर या फिर कुछ प्रकार के कैंसर जिनसे ग्रसित लोगों को शरीर के बड़े हिस्से पर सूजन या हाथों पैरों के कुछ हिस्से पर जैसे कि उंगलियां वगैरह पर सूजन का अनुभव कर सकते हैं। और सूजन का यह रूप समय समय पर दिखाई दे सकता है। शरीर के अंदर सूजन होना भी अंदरूनी अंग में इन्फ्लेमेशन, तरल एकत्रित होना या पेट फूलना वगैरह का परिणाम हो सकता है। सूजन का यह रोग कुछ अंदरूनी रोगों के मरीजों को भी हो सकता है, जैसे कि आंतों को क्षति पहुंचाने वाले रोग और सिंड्रोम, क्रॉन रोग और कैंसर वगैरह। अब हम दोस्तों जानेंगे कि सूजन से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर कोई क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक बीमारी सूजन की समस्या पैदा कर रही है तो उस बीमारी का ठीक से इलाज करके या सूजन के लिए दवाई वगैरह लेकर सूजन को होने से रोका जा सकता है। अगर अंदरूनी किसी अंग में दर्द और जलन वगैरह के कारण सूजन हुई हो तो उसको रोकने के लिए भी दवाइयां मदद कर सकती हैं। अंदरूनी सूजन की रोकथाम करने के लिए डॉक्टर मरीज को जीवन शैली में कुछ बदलाव करने के सुझाव दे सकते हैं और इसकी रोकथाम करने के लिए कुछ तरीके घर पर भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि नमक का सेवन ना करें, सहारा देने वाले होज पहने और लेटने के समय अपनी टांगों और बाहों को छाती के स्तर से ऊपर रखना वगैरह जैसी कुछ चीज़ें शामिल हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि सूजन का निदान कैसे किया जाता है। तो सूजन के कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर मरीज का शारीरिक परीक्षण करते हैं और मरीज से उसकी पिछली जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी अक्सर आपके एडिमा के अंतर्निहित कारणों को निर्धारित करने के लिए काफ़ी होती है और कुछ मामलों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, खून टेस्ट या फिर मूत्र विश्लेषण वगैरह भी आवश्यक हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सूजन का इलाज कैसे किया जाता है। तो उपचार जो है वो सूजन के कारण पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसके कुछ उपचार विकल्प हैं, जैसे कि सूजन की हल्की समस्या आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती है, खासकर यदि आप प्रभावित क्षेत्र को दिल के स्तर से ऊंचा रखने में सक्षम होते हैं। गंभीर प्रकार की सूजन को दवाओं की मदद से ठीक किया जाता है। मूत्रल दवाएं यानी कि डाययूरेटिक दवाएं इकट्ठा हुए तरल को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है और इनमें से सबसे सामान्य प्रकार का जो मूत्रल यानी कि डाययूरेटिक दवा होती है फ्यूरोसेमाइड। सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की दवाएं लिख सकते हैं। चकत्ते और पित्ती वगैरह से होने वाली बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली दवाएं एंटीहिस्टामाइन दवाएं ठीक कर सकती हैं। लगाने वाली स्टेरॉयड दवाएं भी त्वचा संबंधी सूजन और जलन वगैरह को कम करने में मदद करती हैं। लंबे समय तक चलने वाले उपचार आमतौर पर सूजन के अंतर्निहित कारण को ठीक करते हैं। सूजन अगर किसी विशेष दवा को लेने से हो रही है तो डॉक्टर आपकी उसकी दूसरी वैकल्पिक दवा लिखेंगे जो कि सूजन पैदा ना करती हो। और सूजन अगर किसी ट्यूमर या फोड़े के कारण हो रही है तो उसको निकालने के लिए शायद सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाए। और अगर डॉक्टरों को लगता है कि इन्हें सर्जरी से हटाया नहीं जा सकता तो वे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी वगैरह। और अब दोस्तों हम जानेंगे कि अगर सूजन ठीक ना हो तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं हो सकती हैं। तो अगर सूजन को अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह कुछ समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे कि लगातार बढ़ती रहने वाली पीड़ादायक सूजन, चलने में कठिनाई होना, अकड़न होना, तनी हुई त्वचा जो कि खुजली और बेचैनी भरी हो सकती है, सूजन क्षेत्र में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना, टिश्यूज की परतों के बीच निशान बन जाना यानी कि स्कार बनना, रक्त परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन में कमी होना, धमनियों, नसों, जोड़ों और मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी होना और साथ ही साथ त्वचा के अल्सर का खतरा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।